नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो क्लास में हमने पादप उत्तक तंत्र प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में बात की थी। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हम पादप उत्तक प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले उत्तक क्या है? कोशिकाओं, समान या फिर असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति समान होती है तथा ये कार्य भी लगभग समान करता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द है, यह सर्वप्रथम एन ग्रू ने दिया था। उत्तक शब्द सबसे पहले एन ग्रू ने दिया था। पादप उत्तक को इसकी विभाजन की क्षमता के आधार पर कार्ल नेगेली नामक साइंटिस्ट ने दो समूहों में विभाजित किया है। पहला है विभज्योतकी उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं विभज्योतकी उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। यह अविभेदित उत्तक होता है। अविभेदित उत्तक अनडिफरेंशिएटेड उत्तक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो विभज्योतकी उत्तक है इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता, डिवीजन की एबिलिटी पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर यह अपरिपक्व कोशिकाओं का बना होता है। जो विभज्योतकी उत्तक है यह इमेच्योर सेल्स का बना होता है। दूसरी तरफ हम बात करें स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू है यह विभेदित उत्तक होता है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। जो परमानेंट टिश्यू है इसमें विभाजन की क्षमता स्थायी या फिर अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। स्थायी या अस्थायी रूप से स्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। और जो परमानेंट टिश्यू है यह परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है। इस तरह से ये इनमें डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। अब हम पहले बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक उत्तक की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विभज्योतकी उत्तक, उसको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति व विकास के आधार पर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर। दूसरा स्थिति, पोजीशन के आधार पर। थर्ड वन विभाजन के तल के आधार पर, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर। और फोर्थ है कार्य के आधार पर, ऑन देयर फंक्शंस। सबसे पहले की बात करते हैं उत्पत्ति और विकास के आधार पर। उत्पत्ति, ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर जो विभज्योतकी उत्तक है वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम। सेकंड है प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम, द्वितीयक विभज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो ये प्राक विभज्योतक है प्रोमेरिस्टेम, ये इनिशियल मेरिस्टेम्स है और ये जो विकसित होते हुए भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उनमें पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल हम ले तो ये हो गया एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। जो प्राथमिक विभज्योतक है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्रोमेरिस्टेम के द्वारा बनते हैं। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इनकी कोशिकाएं हमेशा सदैव विभाजित होती रहती है और इनकी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा प्राथमिक स्थायी उत्तक, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। और जो थर्ड है द्वितीयक विभज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम। द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण प्राथमिक स्थायी उत्तकों में विभेदन, डी डिफरेंशिएशन होने से होता है, जिससे द्वितीयक विभज्योतक बनता है और उसके फिर रीडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन होने से द्वितीयक स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। इधर इसे देखते हैं हम, प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, इससे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो गया। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर डी डिफरेंशिएशन होने से सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण हुआ और इसमें री डिफरेंशिएशन होने से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। इस तरह से
दूसरा प्रकार है स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे। इस स्थिति के आधार पे विभज्योतक मेरिस्टेम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ या शीर्ष विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। थर्ड है पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। सबसे पहले शीर्षस्थ या शीर्ष विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम है, यह प्लांट में रूट और शूट, जड़ और तने में इसके शीर्ष भागों में पाया जाता है और इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, प्लांट की हाइट में वृद्धि होती है इसके द्वारा। दूसरा जो है अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। यह इस जो शीर्ष विभज्योतक है एपिकल मेरिस्टेम, इससे नीचे की तरफ होता है। इसके द्वारा भी पौधे की जो प्राइमरी ग्रोथ है, प्राथमिक वृद्धि है, वह होती है। और जैसे देखें हम तो जो नोड है, नोड के नीचे की तरफ, पर्व संधि के नीचे की तरफ जो इंटरनोड है पर्व, उसमें ये पाया जाता है और उससे पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है, पर्व की लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है और पौधे की जो हाइट है उसमें वृद्धि होती है। तीसरा प्रकार पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। पार्श्व विभज्योतक के द्वारा पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, जैसे रूट और स्टेम है उसकी मोटाई में वृद्धि होती है पार्श्व विभज्योतक के द्वारा, जिससे पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, यह है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ है। और जो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभज्योतक है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, इनके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है और ये है प्राथमिक ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि। थर्ड है विभाजन के तल के आधार पर, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे। इसके आधार पर तीन प्रकार हैं। पहला है सिरा या पट्टी विभज्योतक, सिरा या पट्टी विभज्योतक। रिबिया, इसको फाइल भी बोलते हैं, फाइल, रिबिया फाइल मेरिस्टेम। दूसरा है पट्टिका विभज्योतक, प्लेट मेरिस्टेम। और तीसरा है सहती या स्थूल विभज्योतक, मास मेरिस्टेम। अब पहले को देखते हैं सिरा या पट्टी विभज्योतक, रिब मेरिस्टेम। इसमें क्या है, इसके अंदर जो विभाजन है प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर, पहला भाग सिरा विभज्योतक में, इसमें सिर्फ प्लेन का डिवीजन है वह अपनत विभाजन होता है, सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। और इसके द्वारा कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है, कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण रिब मेरिस्टेम के द्वारा होता है। दूसरा विभाजन जो है प्रकार पट्टिका प्लेट मेरिस्टेम। जो पट्टिका मेरिस्टेम है, इसमें कोशिकाओं में विभाजन दोनों तलों में होता है, दो तल में विभाजन होता है, दो तलों में विभाजन हुआ। इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, अपनत और परनत दोनों प्रकार के विभाजन पट्टिका विभज्योतक के अंदर होते हैं। और इसके द्वारा ये जो विभाजन है, इसके द्वारा पत्ती में लेमिला का निर्माण होता है और फलक का निर्माण, लीफ में लेमिला, फलक का निर्माण इसके द्वारा होता है, प्लेट मेरिस्टेम के द्वारा इसका निर्माण होता है। तीसरा है सहती या स्थूल विभज्योतक, मास मेरिस्टेम। इसके अंदर सभी पॉसिबल जो प्लेन होते हैं उनमें डिवीजन होता है, सभी तलों में विभाजन होता है मास मेरिस्टेम में। और इसके द्वारा एंडोस्पर्म है भ्रूणपोष, उसका निर्माण होता है। फोर्थ है कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पर है, यह भी तीन प्रकार के विभज्योतक होते हैं। फर्स्ट है अधित्वक, प्रोटोड्रम, प्रोटोड्रम अधित्वक। सेकंड है
फर्स्ट है प्रोटोडर्म अधिक, तो सेकंड है वर्णविभज्योतक, ग्राउंड मेरिस्टेम, थर्ड वन प्राकेदा, प्रोकैम्बियम। अब इन तीनों को एक एक देखते हैं। पहला है प्रोटोडर्म। जो प्रोटोडर्म है इसकी कोशिकाएं एक तल में अपनत विभाजन एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा बाहरी त्वचा एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। और जो दूसरा है वर्णविभज्योतक ग्राउंड मेरिस्टेम, तो ग्राउंड मेरिस्टेम है इसके अंदर विभाजन के द्वारा हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, मज्जा किडनी और पित्त मज्जा का निर्माण होता है, जिसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम या ग्राउंड उत्तक। कोर्टिकल कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा कोर्टिकल सिस्टम का निर्माण होता है, बलकूट तंत्र का निर्माण होता है ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा। तीसरा है इसमें प्रोकैम्बियम प्राकेदा। प्राकेदा है यह प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टेम के बीच में स्थित होती है और प्रोकैम्बियम के द्वारा प्राथमिक सवन उत्तक, प्राइमरी वेस्कुलर जो उत्तक है टिश्यू, उनका निर्माण होता है। जैसे इसके द्वारा प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण होता है। प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोकैम्बियम के द्वारा। प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण प्रोकैम्बियम के द्वारा होता है। ये इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतकीय उत्तक की आउटलाइन हमने देखी। दूसरा है परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।